रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और आज हम जो बनाएंगे वह मुल्तानी छोले। लोगों की फरमाइश है, घर वालों की फरमाइश है कि अम्मी आज मुल्तानी छोले बनाएं। बच्चों ने बोला मुल्तानी छोले बनाएं, तो मैंने कहा चलो आज बना लेते हैं मुल्तानी छोले। मुल्तानी छोले में जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो होंगे चने, काबुली चने हों, लेकिन ये मुझे काबुली नहीं मिले, मैंने छोटे चने ले लिए। ये मैंने उबाले हैं 1 पाव, उबले हुए 1 पाव हैं, उबाले तो ये 1 पाव हो गए। और ऑयल 2 खाने के चम्मच लेना होगा। टमाटर पेस्ट 1 कप, और ये प्याज पेस्ट 1/2 कप, और ये भी हाफ कप। और हल्दी उनसी है वो 1/2 टी स्पून, और सुरख मिर्च उनसी है वो 1 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका। और ये मुल्तानी मसाला स्पेशल होता है। इसमें हम लेते हैं, इसमें 2 चम्मच उनसे आमचूर के हैं, और 1 टेबल स्पून उनसे सुरख मिर्च है, 2 टेबल स्पून आमचूर है, 1/2 टी स्पून नमक है, और 1/2 टेबल स्पून काली मिर्चें, और 1.5 टेबल स्पून ज़ीरा, और आधा टी स्पून जो है वो है आधा टेबल स्पून ज्वाइन। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने ना मिक्सी में पीस लें। उसके बाद अब हम शुरू करते हैं चने बनाना। अब इसमें 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल के। जब ऑयल गर्म होगा तो इसमें हम डाल देंगे प्याज का पेस्ट, ऑनियन पेस्ट 1/2 कप है ये। ऑयल गर्म हो गया, इसमें ये डालेंगे ऑनियन पेस्ट। ये देखो, ये थोड़ा सा ये तीन सा हो जाएगा, ज़रा सा ये भून जाएगा। 2-3 मिनट हम इसको भूनेंगे, फिर हम इसमें टमाटर पेस्ट डाल देंगे, टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। वो जो मैंने मुल्तानी मसाला बनाया है, अगर वो ज़्यादा बन जाए तो आप उसको सेव कर लें, फिर के भी बनाए तो उसमें डाल लें। ज़ाया कोई चीज़ नहीं होती, आप चीज़ जो बच जाए उसको संभाल लें इसको। या उसको ये ज़रा ब्राउन हो जाए ज़रा सा, तो अब इसमें टमाटो पेस्ट डाल देंगे, वो भी 1/2 कप है। इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया, वो तो ज़्यादा लग रहा है वो 1/2 कप ही। ये प्याज भून गए, इसमें टमाटर पेस्ट डालना है। जब टमाटर और पानी खुश्क हो जाएगा, भून जाएगा, जब ये ऑयल छोड़ जाएगा, फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। इसमें ये होने वाला है, तकरीबन ये ऑयल छोड़ने वाला है। तो अभी ये ऑयल छोड़ देगा तो ये मसाला इकट्ठा हो जाएगा ना, फिर मैं इसमें डालूँगी बाकी मसाले। ये जो इस मसाले में छोड़ दिया, ऑयल छोड़ दिए, अब मैं इसमें बाकी मसाले डालूँगी, कुछ मसाले। ये हल्दी 1/2 टी स्पून, नमक एज टेस्ट, और मिर्ची भी अपनी मर्ज़ी से डालना है, क्योंकि इसमें मिर्ची होंगी उनका है ना, और मुल्तानी मसाला उसके साथ ख्याल रखें आप, क्योंकि इसमें भी मिर्ची हैं, नमक उसमें भी है, इसके मुताबिक फिर आप नमक मिर्च डालें, बैलेंस करने के लिए। फिर आप मुल्तानी मसाला, अब ये मसाला घी छोड़ देगा तो हम इसमें छोले डाल देंगे। मसाला भून गया, ये देखिए मसाला इकट्ठा हो गया, सारा सा पतीला छोड़ दिया। अब हम इसमें डालेंगे छोले बॉयल, जो मैंने बॉयल किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद में हम चख लेंगे, नमक मिर्च वगैरह कम हुआ तो फिर और डाल लेंगे, तो अपने टेस्ट के मुताबिक करेंगे ना आप लोग। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक बता रही हूँ आपको, नमक मिर्च कम हुआ तो मैं और डाल लूँगी। ये इतना गाढ़ा शुबा हम रखेंगे इसका, क्योंकि इसके बाद भी कुक होता रहता है। जब चूल्हा बंद करेंगे तो पतीला गर्म ही होगा ना, तो फिर कुक होता रहेगा। बिल्कुल अभी बिल्कुल रेडी है अभी। अब हम इनको डिश आउट करेंगे थोड़ी देर में ना। चूल्हा ऑफ कर दिया, अब फिर डिश आउट करते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे चने के प्याज के साथ।
ये गोल गोल छल्ले से काट ली मैंने प्याज के। ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेंगे इधर। अब आपकी मर्ज़ी है, तो आमचूर सारा डालें, मुल्तानी मसाला ये ना डालें, मर्ज़ी है आपकी, बीच में भी है। मैं थोड़ा सा डालूंगी इसके ऊपर, ये थोड़ा सा डालूंगी, चुटकी, एक चुटकी में डालूंगी बस। तैयार हो गई हैं। अब आप चावलों पर डाल खाएँ या रोटी से खाएँ या नान से खाएँ। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर किसी नई डिश के साथ। उस वक्त तक खुदा हाफिज़।